वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे का आज दूसरा दिन। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं बरसी प्रोग्राम में का करेंगे इफ्तिताह। ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर सीएए और एनआरसी पर फिर से गौर करने का किया मुतालबा। कहा यह यकीनी बनाया जाए कि नहीं निकाला जाएगा मुल्क से किसी को। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ममता बनर्जी को दिया जवाब। इस मामले पर बात दिल्ली में होगी। पीएम ने ममता को दिल्ली आने की दी दावत। वज़ीर दाखिला अमित शाह रहेंगे आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। शहरियत तरमीमी कानून बेदारी मुहिम के तहत लोगों को करेंगे खिताब। कांग्रेस आज दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। 8 फरवरी को दिल्ली में होने हैं इंतखाबात। राहुल गांधी फिर से बन सकते हैं कांग्रेस के सदर। जल्द बुलाया जा सकता है कांग्रेस का प्लीनरी सेशन। जराये के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान ने की सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने भी की जवाबी कार्रवाई। आज होगा एमपीपीएससी का इम्तिहान। बनाए गए हैं 892 सेंटर्स। 533 ओहदों पर होनी है तकर्री। फौजी सरबराह ने कहा कि अगर सियासी क़यादत चाहे तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर बन सकता है हिंदुस्तान का हिस्सा। जम्मू कश्मीर में फौज को लोगों का भरपूर ताउन है हासिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को है जान का खतरा। कल से मरहलेवार खुल रहे हैं कैंपस। एएमयू तलबा लीडरों ने वीसी के तमाम इल्जामात को किया मुस्तरद। मुल्क के दस्तूर के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी हम सब की है। हैदराबाद की यंग इंडिया मुल्क भर में एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ चलाएगी मुहिम। आवाम को सियाह कानून से होने वाले नुकसान से कराया जाएगा वाकिफ। भोपाल में शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज जारी। भोपाल के तारीखी इकबाल मैदान में खवातीन ने शहरियत तरमीमी कानून, शाहीनबाग खवातीन, जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ बड़ी तादाद में पहुंचकर किया एहतजाज। अमरावती को आंध्र प्रदेश के दारुल-हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा। किसानों का एहतजाज जारी। हालात पर काबू पाने के लिए अमरावती में दफा 144 नाफिज। बिहार से सैलाब राहत के नाम पर धोखा। मरकज की मीटिंग में नहीं मिली किसी तरह की मदद। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान के धवलपुर में जेल के अंदर कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने का वीडियो हुआ वायरल। जेल इंतजामिया पर उठे सवाल। मुरादाबाद में टाइल्स शोरूम में बदमाशों ने की जमकर लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लखनऊ में 13 साल की बच्ची पर एसिड अटैक। अहले खाना ने 65 साल की बुजुर्ग खातून पर लगाया इल्जाम। हिरासत में लिया गया मुलजिमा को। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर में सड़क हादसा। कार 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। 2 लोगों की मौत, 3 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी। मुल्क के कई रियासतों में सर्दी का सितम जारी। एक बार फिर सर्दी बढ़ जाने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। छत्तीसगढ़ में सर्दी की वजह से स्कूल के औकात में किया गया बदलाव। सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक लगेगी छोटे बच्चों की क्लास। राजस्थान के बीकानेर में बैनुल अक़वामी ऊंट फेस्टिवल का इनेकाद। आज ऊंट रेस का होगा इनेकाद। दिलो दिमाग को अंदर तक छू लेने वाले बेशुमार शेरों के खालिक अहमद फराज का आज 90वां यौम पैदाइश। उर्दू के मकबूल तरीन जदीद शायरों में नुमाया मकाम रखने वाले हर दिल अजीज शायर हैं अहमद फराज। ताइवान में हफ्तों को होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर तुसाई इंग ने हासिल की कामयाबी। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने 57% वोट हासिल किए। ओमान में सुल्तान काबूस के जानशीन हेशम बिन तारिक सईद होंगे। वजीर सकाफत की हैसियत से हेशम दे चुके हैं खिदमात अंजाम। आज न्यूजीलैंड दौरे के लिए क्रिकेट टीम का होगा इंतखाब। वहीं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भी खवातीन क्रिकेट टीम की जाएगी मुंतखब।